हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। तो अभी मैं नहाकर आ चुकी हूँ और जा रही हूँ नाश्ता बनाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 10 बजे जाना होता है ड्यूटी। तो इसीलिए नाश्ता क्या बना रही हूँ, मतलब मैं रोटी बनाती हूँ और सुबह का जो नाश्ता है वो मेरी सास जी मतलब मम्मी बनाती है। तो अभी वो पूजा कर रही है और राघव उनके साथ है। तो आप खुद ही देख सकते हैं, यार मैं किचन में आई थी तो वहाँ देखो वो मम्मी के साथ पूजा करने बैठा हुआ है। तो मतलब जब भी मम्मी पूजा करने जाती है उस टाइम पे अगर राघव उठा हुआ है तो राघव मेरी सास जी के साथ चले जाता है पूजा करने के लिए। और बनाती हूँ अभी मैं रोटी और चाय, फटाफट से। लेट हो गया है आज। पहुँच गई मम्मा के पास। आई बाजू। तो कूड़े वाली गाड़ी आ गई थी और जब भी राघव कूड़े वाली गाड़ी की आवाज़ सुनता है तो वो जिद करने लगता है, या तो अपने दादू से या दादी से या मेरे से या अपने पापा से कि मुझे बाहर लेके चलो, कूड़े वाली गाड़ी मुझे दिखानी है। तो उसके दादू से लेके जा चले गए थे बाहर कूड़े वाली गाड़ी को दिखाने के लिए। और अभी देखो ये कूड़े वाली गाड़ी आ गई, राघव की फेवरेट गाड़ी कूड़े वाली। इसको देखने के बाद उसने कूड़े वाली गाड़ी को बाय किया और फिर दादा ने इसके गेट को बंद किया कि कूड़े वाली गाड़ी चले गई है। और कूड़े वाली गाड़ी जो है वो हमारे दूसरे वाले गेट के सामने कोई वहाँ पे कूड़ा डालता है तो वहाँ पे खड़ी रहती है। तो उसने थोड़ी देर वहाँ से देखने के बाद जैसे दादू ने कहा चलो चलते हैं, अब गाड़ी चली गई है और गेट बंद कर देते हैं, तो उसने दादू को बोला कि नहीं, आगे है गाड़ी, वहाँ पे खड़ी है कि मुझे वहाँ पे दिखाओ। तो फिर दादू ने गेट बंद किया और फिर राघव को दूसरे वाले गेट की तरफ लेके चले गए कूड़े वाली गाड़ी को दिखाने के लिए। अभी राघव कूड़े वाली गाड़ी को देख ही रहा था और मम्मी आ गई थी बाहर पूजा करने के लिए। तो श्राद्ध आजकल चल रहे हैं तो रोज़ मम्मी श्राद्ध का खाना निकालती है पहले और पूजा करती है, उसके बाद ही हम लोग नाश्ता करते हैं। तो अभी मम्मी पूजा कर रही थी। पूजा निपटाने के बाद करने के बाद मम्मी भी आ गई थी अंदर और मैंने सोचा फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ और गरम गरम सभी खा लेंगे। तो अभी मैंने बनानी शुरू कर दी थी रोटियां, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ गए थे नहाकर और नहाने के बाद उन्हें तुरंत नाश्ता देना होता है। तो मैं भी फटाफट से रोटियां बनानी शुरू कर दी और राघव अपने दादू के पास था और सभी फ्री हो चुके थे अपने अपने कामों से और मुझे भी फटाफट से रोटी बनानी थी। आप ये देख सकते हैं रोटियां मेरी बन रही है। और यहाँ पे ये है दाल हरड़ और मलका की जो मम्मी ने बनाई है, मेरी सास जी ने मतलब। और ये है आलू की सूखी सब्जी, यानी आलू के गुटके सूखे। और सबने नाश्ता कर लिया था और मैंने अपना नाश्ता निकाला और चली गई अपने कमरे की तरफ अपना नाश्ता लेके, क्योंकि राघव भी वेट कर रहा था खाने का। और अपने कमरे में लेके आई तो राघव अपनी छोटी नानी का गाना सुनते हुए यहाँ पे खाना भी खा रहा था साथ में मेरे साथ। और इसके बाद मेरी रोटी ख़त्म हो गई थी। मैंने राघव से मांगी रोटी, राघव रोटी दे दे, हाँ एक रोटी दे दे मेरे बाबू। देखो राघव मुझे रोटी देगा। राघव ने दे दी रोटी। चलो बंद कर दो, इसको बंद कर दो। तब तो उसने रोटी खा ली थी और वो मारने लग गया था पोछा। तो आधा काम हमारे राघव भी निपटा देता है हमारे घर का, झाड़ू पोछा है। तो देखो जैसे पोछा मार रहा है कि जैसे इसने ही मारना है सारे घर का पोछा। इसको वाइपर दिखना चाहिए और ये वाइपर के पीछे लग जाता है। और नाश्ता करने के बाद आप देख सकते हो गया था मेरा योगा का टाइम और करा दी थी मैंने अपनी योगा की क्लास को शुरू, क्योंकि 10 बजे तक नाश्ता बनते हुए खाते खाते टाइम हो ही जाता है योगा क्लास का भी। और राघव भी आके बैठ गया था मेरे सामने और अपने खिलौनों से खेल रहा था चुपचाप। फिर उसके बाद योगा क्लास निपटाने के बाद राघव को खिलाए मैंने अनार छील कर। और उसके बाद वो फिर से आ गया था अनार मांगने के लिए और फिर अनार मांगते हुए उसकी नज़र पड़ गई थी सेब में और उसने कहा मुझे अनार नहीं, मुझे सेब चाहिए। और सेब मैंने उसको काट के दिए भी थे
और फिर वो गया अपने दादू के साथ कमरे में और उसने नहीं खाए सेब। फिर दोबारा से उसने मुझसे अनार मांगे और अनार खा लिए थे और चला गया था अपने दादू के साथ कमरे में। अभी नहीं, अभी ठंडा है। अभी ठंडा है, देख ये ठंडा। और अभी आ गई थी राघव को नींद और वो सो गया था और आज वो थोड़ा लेट सोया।